अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी उम्र में जाके जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ऊपर हो जाती है, जिस्म बहुत लागिर हो जाता है, पट्टे मजबूत नहीं रहते, कमजोर हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी एक खास वजह यह भी है कि जिस्म में वक्त के साथ साथ हमारे वाइटामिन और मिनरल्स की खासा कमी हो जाती है। तो इस तरह के कुछ 3 ऐसे बुनियादी वाइटामिन हैं जिनकी अगर जिस्म में कमी हो जाए तो ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि जिस्म के पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आंखें भी कमजोर हो सकती हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इन 3 विटामिन की कमी को अगर आप जिस्म में पूरा कर लें तो यकीन जाने आपके पट्टे भी दोबारा मजबूत हो जाएंगे, जो टांगों में दर्द है वो बेहतर हो जाती है आपकी, और बहुत सारे मसले मसाइल से आपकी जान छूटती है, शुगर कंट्रोल में होने लग जाती है। ये 3 विटामिन कौन से हैं जिन्हें बड़ी उम्र में जाके हर हाल में खाना चाहिए, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस विटामिन की बात करते हैं जो कि बड़ी उम्र में जाकर हर इंसान को जरूर खाना चाहिए, वो है विटामिन डी। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, हमारी शायद सोच यही है कि विटामिन डी का लिंक हमारी सिर्फ हड्डियों के साथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली हमारी हड्डियों की जो बुनियाद है उसमें विटामिन डी का जरूर है, बड़ा अहम किरदार है, लेकिन हड्डियों के अलावा हमारे जिस्म के काफी सारे मसले मसाइल के साथ भी विटामिन डी लिंक कर, ये डिफरेंट स्टडीज से, डिफरेंट रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि अगर एक बंदे के जिस्म में जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। आप चाहे जो कि शुगर के मरीज हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो एक दफा टेस्ट करवा के देख लें, डेफिनेटली 80 to 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर होगी। बिकॉज जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जिसम में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो वजह जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। सो विटामिन डी की कमी को पूरा करें ताकि एक तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सके, दूसरा वही बात, हड्डियां अगर आपकी कमजोर हो गई हैं, चला फिरा नहीं जाता, एक दफा बैठ गया तो उठते हुए सहारा लेना पड़ता है आपको, हड्डियां नरम पड़ गई हैं, बहुत चला नहीं जाता, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, पट्टे कमजोर हो गए हैं, मसल बहुत वीक हो गए हैं, सारी के सारे इंडिकेशन आपके विटामिन डी के डेफिशिएंसी के हैं। तो विटामिन डी को कमी को पूरा करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो विटामिन है ये आपके लिए लाइफ चेंजर के तौर पे काम आता है। सो इसकी कमी को हमारे सीनियर हजरात जरूर पूरा करें। सो फर्स्ट वन विटामिन क्या है? विटामिन डी। सेकंड भी आता है विटामिन ई। जी हाँ। अच्छा, शुगर के मरीजों की अगर शुगर मुसलसल हाई रहती है तो उसकी वजह से भी, यहाँ विटामिन ई की कमी की वजह से भी इंसान की आंखों के ऊपर बिनाई पे असर पड़ता है। जी हाँ। आप लोगों का जो है वो बिनाई खराब होती है, ये अगर आपकी शुगर हाई है, शुगर पेशेंट कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखों पे भी असर पड़ जाता है, मोतिया आ जाता है या नजर कम आने लग जाता है, तो ये विटामिन ई की कमी भी हो सकती है। तो विटामिन ई की जो कमी है वो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके जिस्म की जो कुव्वत मदाफत है वो विटामिन ई बढ़ाता है, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो अगर आपकी कुव्वत मदाफत कम होगी तो आप आसानी से, बासानी, आराम से बीमार हो सकते हैं। फ्लू ने अटैक कर दिया, फीवर हो गया, आपको गला खराब, बासानी कोई ना कोई डिजीज आप पे अटैक कर सकती है। तो उसके लिए विटामिन, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा अहम है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप में ये इंडिकेशन है तो आपको विटामिन ई की कमी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करें, इस विटामिन से आपके बहुत सारे मसले मसाइल से भी जान छूट सकती है। तो पहले पे क्या है? विटामिन डी। दूसरे पे क्या है? विटामिन ई। तीसरे पे आता है विटामिन बी 12, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब शुगर के मरीजों में, खासतौर पर जिनको शुगर अगर नहीं भी है, तो बड़ी उम्र में एक मसला होता है, उनके टांगों में अगर आप देखें, उनके पांव देखें तो लाइक पर्पल सी लाइंस बनी होती है उनके पांव के अंदर। अब वो क्या होता है? उसे कहते हैं स्पाइडर वेन्स। ये क्यों बनती है? हमारे जिस्म में जो फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये आपकी स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। तो ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होता है। ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि आपके जिस्म का जो नर्वस सिस्टम है, जिसका लिंक आपके डायरेक्ट बॉडी के जो है वो नर्वस सिस्टम और आपके ब्रेन के साथ होता है, उसकी अगर कमी हो जाए तो नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। उसके अलावा नर्वस सिस्टम का काम क्या? पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। और इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासिर होती है, जिसम के हिस्सों तक खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से मजीद मसले मसाइल हो सकते हैं आपको। सबसे बड़ा मसला शुगर के मरीजों को ये होता है कि
डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, वो जो हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं, शुगर के मरीजों के पांव बैठे हैं सुन्न हो गया अचानक से, या पांव के नीचे जलन हो रही है, कीड़ियां रेंग रही है, ऐसे चल रही है, ऐसा मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशन होती हैं, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर आप जिस्म का नर्वस सिस्टम एक्टिव रखना चाहते हैं ताकि आपका ब्रेन भी अच्छी तरह फंक्शन करता रहे, आपको ये जो हाथ पांव के मसले होते हैं और सौ तरह के मसले इस तरह के हैं, इनसे बचना चाहते हैं तो अपनी विटामिन B12 की कमी को पूरा करें। ये भी विटामिन आप शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो कैसे बाकी मामला चलेंगे। ओ और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए जो बेहतरीन है विटामिन B12, बिकॉज ब्रेन ने आपके नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देना, बाकी बॉडी जो परफॉर्म करती है वो फिर नर्वस सिस्टम से सारा आगे जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है, जो भी आपका माइंड कहता है। तो विटामिन B12 भी आपके लिए बड़ा ही लाइफ चेंजर है एक, तो इसकी कमी को भी शुगर के मरीजों को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए विटामिन B12 आपकी शुगर भी कंट्रोल करता है। ये तीन ऐसे विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, जिन्हें हमारे सीनियर्स हजरात को जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ये इनकी कमी को जरूर पूरा करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे दोबारा आपका जो है वो जिस्म पहले से कितना स्ट्रांग हो जाएगा, चलने फिरने में आसानी होगी, पट्टे मजबूत हो जाएंगे आपके, और शुगर भी काफी हद तक आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।